हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इराक़ से है, जहां 10 अक्टूबर को पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। ये 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद 5वें पार्लियामेंट इलेक्शन है। ऐसे में इराक़ के हरकत हिज़्बुल्लाह अल नुजाबा रेजिस्टेंस ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल अकरम अल काबी ने कहा है कि मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के कहने पर किए गए सभी समझौतों को ख़त्म कर देना चाहिए और इराक़ी ज़मीन से सभी काबिज़ फ़ौजों को बाहर कर देना चाहिए। ईरान के प्रेस टीवी की बगदाद से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कल ट्यूसडे को एक बयान में अकरम अल काबी ने कहा है कि अमेरिका के कहने पर किए गए समझौते इराक़ के रिसोर्सेज को काबिज़ मुल्कों के प्रोजेक्ट्स को सौंप देते हैं, इसलिए इन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए। अल काबी के मुताबिक मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर को अमरीकी फ़ौजी अड्डे के खेल को ख़त्म करना चाहिए, जो कि ग्रीन जोन में अमरीकी एम्बेसी के नाम पर काम कर रहा है। नए प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अमरीका को इराक़ की तेल बिक्री के सौदों पर हावी होने से भी रोके। इराक़ में पार्लियामेंट इलेक्शन पहले से तय प्रोग्राम के तहत अगले साल होने वाले थे, लेकिन मुल्क में प्रोटेस्ट करने वालों की मांग के मुताबिक इलेक्शन वक्त से पहले किए जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह अल नुजाबा के लीडर ने आगे कहा कि मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर को इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की कोशिश को अपराध यानी क्राइम के तौर पर निपटना चाहिए। अपने बयान में अल काबी ने यह भी कहा है कि अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए एक और पैमाना ये है कि उन्हें सरकारी तौर पर इजरायली हुकूमत के साथ ताल्लुकात के नॉर्मल करने को अपराध के दर्जे में रखना चाहिए और उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जो मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर को इराक़ की इकॉनमी और सिक्योरिटी को तबाह करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब के प्लान की मुखालिफत करनी चाहिए। हाल ही में इराक़ी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में एक अमरीकी थिंक टैंक के ज़रिए एक कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें इराक़ के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की वकालत की गई है। इराक़ी हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत की थी, फिर भी कुर्दिस्तान की लोकल सरकार ने इस कॉन्फ्रेंस की न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि इस कॉन्फ्रेंस में 300 से ज़्यादा इराक़ियों की मेज़बानी भी की। इराक़ी लोगों की खिदमत करने और मुल्क की आज़ादी को बनाए रखने वाले एक सेहतमंद सियासी निज़ाम की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए इराक़ी हिज़्बुल्लाह अल नुजाबा के सेक्रेटरी जनरल अकरम अल काबी ने कहा कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए एक शर्त इराक़ से सभी कब्ज़े वाली फ़ौजों को खदेड़ने के लिए पाबंद होना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि जनवरी 2020 में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस के अमेरिका के ज़रिए बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले से कत्ल किए जाने के बाद से इराक़ से अमरीकी फ़ौजों को मुल्क से बाहर करने की मांग में तेज़ी आई है। इराक़ के हिज़्बुल्लाह अल नुजाबा के लीडर ने कहा कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर को गैर मुल्की कंपनियों के ख़िलाफ़ भी खड़ा होना चाहिए जो इराक़ी रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।